नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे अखिलेश के करीबी पप्पू यादव के खिलाफ केस, बताएंगे आपको छांगुर के मददगार 4 अफसर, दिखाएंगे आपको कैसे छात्रा की मौत पर गरमाई पॉलिटिक्स। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे सितंबर में होगा ईरान पर दोबारा हमला, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गाजियाबाद में मदरसों समेत सभी स्कूल 23 जुलाई तक बंद, बीएसए ने जारी किए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ पर बन रही फिल्म का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, निर्माता बोले मनमाना रवैया अपना रहा बोर्ड। बहुत जरूरी हो तभी ईरान जाएं, भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। अखिलेश के करीबी पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी नेता पर भगवान गणेश के मंत्र को गलत तरीके से बोलने और हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। छांगुर के मददगार 4 अफसर। छांगुर मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एसटीएफ की जांच में छांगुर के 4 मददगार अफसर के बारे में पता चला है। सूत्रों के मुताबिक इनमें वो अधिकारी हैं जो 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे। इनमें एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर का नाम भी शामिल है। छात्रा की मौत पर गरमाई पॉलिटिक्स। ओडिशा में एक छात्रा की मौत के बाद से सियासत गरमा गई है। उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा ने खुद को आग लगा ली थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के विरोध में कांग्रेस और बीजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ओडिशा की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और छात्रा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। गमछा बनियान पहनकर एमवीए के विधायकों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ मंत्री संजय सिरसाट को लेकर विवाद जारी है। बुधवार को विपक्षी दलों के विधायकों ने बनियान और गमछा पहनकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। विपक्षी विधायकों ने ड्रेस के ऊपर बनियान और गमछा पहने थे। इसी दौरान इन नेताओं ने गुंडा राज के नारे लगाए। गोपाल खेमका हत्याकांड में एसएचओ हुए निलंबित। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में गांधी मैदान थाना के एसएचओ राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। राजेश कुमार को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। ये कार्रवाई पटना आईजी जितेंद्र राणा ने एसएसपी कार्तिक शर्मा की सिफारिश पर किया है। एसएचओ पर हाई प्रोफाइल मर्डर केस में घटनास्थल पर देरी से पहुंचने का आरोप था। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर फैसले के लिए बनी कमेटी। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कोई आदेश देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्ष पहले एमआईबी की तरफ से गठित कमेटी के सामने अपनी बात रखें, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 21 जुलाई को ये मामला सुनेगा। दिल्ली की सड़कों से 500 से अधिक बसें अचानक हुई गायब। अगर आप रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासकर क्लस्टर बस सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दिल्ली की सड़कों से आज से DIMTS के तहत चल रही 533 क्लस्टर बसों को हटा दिया गया है। आसिम मुनीर पहुंचे शहबाज शरीफ से मिलने। पाकिस्तान की सियासत में बड़े बदलाव की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। मंगलवार यानी 15 जुलाई को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बीच हुई बैक टू बैक बैठकों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया और कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टर्स का ये दावा है कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह जनरल मुनीर को लाया जा सकता है। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की किताब में कर डाले बड़े बदलाव। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में कई बड़े बदलाव किए हैं। मौजूदा जानकारी के मुताबिक एनसीईआरटी ने कई चैप्टर्स में बाबर को क्रूर विजेता बताया है, तो वहीं अकबर और औरंगजेब के चैप्टर में भी बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी की नई किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन इसको लेकर फिलहाल उसने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। मनोज कुमार सिन्हा को मिल सकता है सेवा विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव आईएएस मनोज कुमार सिन्हा को 1 साल का सेवा विस्तार देने की सिफारिश की है। सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र भेज दिया है। गौरतलब है कि मनोज कुमार सिन्हा इसी महीने 31 जुलाई 2025 को रिटायर्ड होने वाले हैं। सितारे जमीन पर ने 26 दिनों में खूब छापे नोट।
लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान ने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था और 3 साल बाद सुपरस्टार ने तारे जमीन पर की स्पिरिचुअल सीक्वल सितारे जमीन पर के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक किया था। ये फिल्म आमिर खान के लिए शानदार साबित हुई और स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा ने उनके 9 साल पुराने बुरे दौर को खत्म कर दिया। शादी के 2 साल बाद पेरेंट्स बने कियारा सिद्धार्थ। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर में खुशियों ने दस्तक दे दी है। बॉलीवुड की ये सबसे प्यारी जोड़ी पेरेंट्स बन चुकी है। बीते दिन कपल ने बेबी गर्ल का वेलकम किया है। वहीं अब फैंस और तमाम सेलेब्स न्यू पेरेंट्स बने कियारा और सिद्धार्थ को जमकर बधाई दे रहे हैं। साथ ही कपल की बेटी रानी की पहली तस्वीर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन किया जाएगा घोषित? कनाडा के 2 नेताओं ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित करने की केंद्र सरकार से मांग की है। यह गिरोह भारत सहित कई देशों में हिंसा, जबरन वसूली और हत्याओं में शामिल है। तो वहीं आतंकवादी घोषित होने से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को गिरोह पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे शेख हसीना के लड़ाके। बांग्लादेश में जुलाई में फिर से हिंसा भड़क उठी है। शेख हसीना के समर्थकों ने गोपालगंज में पुलिस पर हमला कर दिया है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये हमला जुलाई विद्रोह की वर्षगांठ के आसपास हुआ, जिसमें राजनीतिक उद्देश्यों पर सवाल उठ रहे हैं। सितंबर में होगा ईरान पर दोबारा हमला। अमेरिका और इजराइल की ओर से सितंबर में ईरान पर हमले की आशंका बढ़ चुकी है। अमेरिकी समय सीमा इजराइल की चेतावनी और भारत की ओर से ईरान नागरिकों के लेकर नई सलाह इस बात का संकेत बन चुकी है। तो फिलहाल आज की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।